हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अथवा सहलग्नता और विनिमय में अंतर बताइए। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर एवं सहलग्नता और विनिमय में अंतर। सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करें प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में अंतर के विषय में, प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, देखिए अगर बात करें सर्वप्रथम प्रभावी लक्षण के विषय में, तो प्रभावी लक्षण क्या है? संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वहीं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में ना दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जो कि किस में दिखाई देते हैं? यह द्वितीय पीढ़ी में दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सहलग्नता और विनिमय के में अंतर के विषय में, सहलग्नता एवं विनिमय के विषय में, तो देखिए सहलग्नता और विनिमय में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम विनिमय में, तो विनिमय में क्या होता है? विनिमय सजातीय युग्मों के बीच क्या होता है? जीनों को विभिन्न युग्मकों में अलग करने की क्या है? यह प्रक्रिया है। सजातीय युग्मों के बीच जीनों को विभिन्न युग्मकों में अलग करने की प्रक्रिया है। तो देखिए, विनिमय क्या है? यह सजातीय युग्मों में जो जीन होते हैं, जीन को विभिन्न युग्मकों में अलग करने की क्या है? यह प्रक्रिया है। वहीं अगर हम बात करें सहलग्नता की, तो सहलग्नता क्या है? यह एक ही गुणसूत्र पर एक साथ जीनों का विरासत में देने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर एक साथ
एक साथ, जीनों एक साथ जीनों को विरासत में देने की प्रवृत्ति को विरासत में देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? विरासत में देने की प्रवृत्ति को सहलग्नता कहा जाता है। वहीं देखिए सहलग्नता तब होती है जब क्या होता है, जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। यह कब देखी जाती है? जब दो जीन एक ही गुणसूत्र गुणसूत्र पर एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तब क्या देखने को मिलती है? तब सहलग्नता देखने को मिलती है। अब देखिए वहीं अगर हम बात करें विनिमय की, तो विनिमय में क्या होता है? जब क्या होता है, दो जीन एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं, तब क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय तब होता है जब क्या होता है, जब दो जीन एक ही जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं, दूर स्थित होते हैं, तब क्या देखने को मिलती है? तब विनिमय देखने को मिलती है। और वहीं सहलग्नता कब देखने को मिलती है? जब क्या होता है, दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी यह क्या होते हैं, विनिमय में क्या होते हैं, गुणसूत्र दूर होते हैं, और सहलग्नता में क्या होता है, गुणसूत्र करीब होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।